बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी, जिस तरह सीसीटीवी में हम देख भी सकते हैं। कैसे ट्रैक किया गया, क्योंकि वहां पे मैं कल कुछ सीसीटीवी सेफ सिटी का तो उस तरह से नजर नहीं आ रहा था। वो बड़ी बहादुर बच्ची थी, उससे हमारी मुलाकात भी हुई और बड़ी उसको हौसला हमने भी दिया और वो इससे ज्यादा बहादुर थी। उसने कहा कि मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ कि और बच्चियों को भी हौसला मिले। फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर ने 8 घंटे का टाइम भी दे दिया। क्रिमिनल आदमी था, मोटरसाइकिल वही जो उसने स्नैच किया था, मोटरसाइकिल भी स्नैच किया हुआ था एक दिन पहले। उस मोटरसाइकिल स्नैच हुए पे फिर इस बच्ची के साथ उसने वारदात की। ऐसे जुराइम कर चुका, तो वो रिकॉर्ड याफ्ता था, गिरफ्तार हुआ है। ना सिर्फ उसका रिकॉर्ड था, पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, उसका रिकॉर्ड भी था, उसके भाई का भी रिकॉर्ड था। तो अवाम का ट्रस्ट था कि पुलिस ये कर लेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पुलिस ने करके दिखाया। वही मुल्जिम, वही कपड़े, वही बाइक, वही चीजें, वही चप्पल। वो बच्ची बड़ी बहादुर थी, उसके साथ जो जहाँ पे काम करती थी उन लोगों ने फिर उसको भी समझाया और फिर बच्ची ने बाद में जब हौसला हुआ, जब पुलिस ने मुल्जिम पकड़ा, वो सारी चीज हुई, तो उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस, उसने कहा कि ये और किसी की बहन बेटी के साथ कल ऐसे ना हो, तो मैं ये बताना चाहती हूँ। इस मोबाइल छीनने से ज्यादा आपने देखा कि वो उसके पीछे दौड़ी है। अफसोस उसको पता किस बात का था, इसे मोबाइल छीनते हुए मुझे हाथ लगाया। इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि वो एक जो राइट सर्विस है उसमें गाड़ी चलाता है। वो उन्हीं 8 घंटों के अंदर अंदर हम उस मुल्जिम तक पहुंचे, वही मोटरसाइकिल। क्योंकि आपके लाहौर का क्राइम, अब आपने देखा, लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारी क्राइम की शरह बहुत कम हो गई। 9,215 कॉलों से हम 1,1100 1200 पे आ गए। 9,000 से 1,000 पे आ गए। लाहौर का जो नंबर है, लाहौर दुनिया के 266 शहरों से बहुत बेहतर है, फ्रांस के तमाम शहरों से बेहतर, कनाडा के बहुत सारी स्टेट से बेहतर है, अमेरिका के बहुत सारी स्टेट से बेहतर है, न्यूयॉर्क से बेहतर है, जर्मनी से बेहतर है, तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरों से बेहतर है, टर्की से बेहतर है, इंडिया के बहुत सारे शहरों से बहुत बेहतर है लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी। लाहौर के नवाब टाउन के इलाके में एक वारदात होती है, जिसमें एक स्कूटी सवार जो लड़की है उससे मोबाइल छीन कर जो है वो 2 लोग फरार हो जाते हैं। और वो सोशल मीडिया पर जब वायरल होती है तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से नोटिस लिया जाता है और 8 घंटे के अंदर मुल्जिम को गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया जाता है, जिस पर लाहौर पुलिस एक्शन लेते हुए मुख्तलिफ कैमरास की फुटेज को चेक करते हुए मुल्जिमान को 8 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लेती है। ये क्या वाकया था, किस तरह से मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया? हमारे साथ मौजूद है डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर बताइएगा, बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी, जिस तरह सीसीटीवी में हम देख भी सकते हैं, फुटेज जब वायरल होती है, लड़की गिरती है और स्नैचर फरार हो जाते हैं, तो कैसे ट्रैक किया गया? क्योंकि वहां पे मैं कल कुछ सीसीटीवी सेफ सिटी का तो उस तरह से नजर नहीं आ रहा था। सर, लाहौर बड़ा शहर है, आबादी बहुत ज़्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कंपेरेबल है दुनिया के डेवलप्ड मुल्कों के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, न्यूयॉर्क है और इसी तरह लंदन है, उनके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारी क्राइम की शरह बहुत कम हो गई, 9,215 कॉलों से हम 1,1100 1200 पे आ गए। 9,000 से 1,000 पे आ गए। ठीक है, 2023 के जून में यहाँ पे 9,200 कॉलें हुई 15 की वारदातों की। 2026 के जो मार्च में 1,212 कॉलें थी, तो क्राइम का इतना बड़ा डिप आ गया। अब जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जब गवर्नमेंट ने 2 साल में करके दिखाया कि क्राइम नीचे आ गया, तो फिर कोई भी वाकया हो जाए, और इस तरह का तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग वाकया था ना कि एक हमारी बच्ची, बहन, बेटी कोई इस तरह रोड पे जा रही हो, तो किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह का कोई इंसिडेंट हो। वो बड़ी बहादुर बच्ची थी, उससे हमारी मुलाकात भी हुई और बड़ी उसको हौसला हमने भी दिया और वो इससे ज्यादा बहादुर थी। उसने कहा कि मैं वीडियो भी बनाना चाहती हूँ कि और बच्चियों को भी हौसला मिले इससे कि यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ हैं और पुलिस एक्शन भी लेती है, गवर्नमेंट ओनरशिप भी देती है इस चीज को। तो वो वीडियो जैसे ही वायरल हुई, ऑब्वियसली पुलिस के ऊपर प्रेशर भी होता है, और एक खातून का जब वाकया हो तो जिसपे 0 टॉलरेंस है, जिसको रेड लाइन कहा चीफ मिनिस्टर ने, तो उसके ऊपर एक्शन फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर ने 8 घंटे का टाइम भी दे दिया। कैमरे देखे गए, प्राइवेट कैमरे देखे गए, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम किया, जहां जहां पे इस तरह के लोग जो पहले इस तरह की वारदातों में हैं, उनके साथ उनके रिकॉर्ड्स चेक किए, उनकी लोकेशनें, पोजीशनें, हर चीज चेक करने के बाद वो उन्हीं 8 घंटों के अंदर अंदर हम उस मुल्जिम तक पहुंचे। वही मोटरसाइकिल, क्रिमिनल आदमी था, मोटरसाइकिल वही जो उसने स्नैच किया था,
उस वारदात की फुटेज भी मिल गई जिसमें उसने मोटरसाइकिल अच्छा, मोटरसाइकिल भी स्नैच किया हुआ है। मोटरसाइकिल भी ओके। स्नैच किया हुआ था एक दिन पहले। ओके। उस मोटरसाइकिल स्नैच हुए पे फिर इस बच्ची के साथ उसने वारदात की, तो वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ, वो कपड़े भी बरामद हुए जो उसने पहने हुए थे, वो शॉर्ट्स, वही चप्पल, वही तमाम चीजें, वो हर चीज बरामद भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा उस पर मेहनत हुई और आपने देखा वो जख्मी हालत में मुलजिम गिरफ्तार हो गया। उसके बाकी साथी जिसको वो मोटरसाइकिल जिसके घर खड़ा करता था, जिसको वो मोबाइल आगे देता था, जो वो आगे बेचते थे फिर ये मोबाइल, वो तमाम चीजें, वो पूरा नेटवर्क हमें समझ आया। अच्छा सर, जैसे आपने स्नैच का बताया कि मोटरसाइकिल भी स्नैच है, तो इसका मतलब है कि वो पहले भी ऐसे जुराइम कर चुका है, तो वो रिकॉर्ड याफ्ता था, गिरफ्तार हुआ है पहले? ना सिर्फ उसका रिकॉर्ड था, पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, उसका रिकॉर्ड भी था, उसके भाई का भी रिकॉर्ड था। ओके। तो ये पूरा चीज समझ आ गई ना इन्वेस्टिगेशन में। अब होता ये है कि ऐसे केसेस में फौरन मीडिया ट्रायल भी एक शुरू हो जाता है, जिसका कई दफा ये होता है कि फायदा की बजाय नुकसान ज्यादा होता है कि मुलजिम होशियार हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है, दाएं बाएं हो जाता है, टाइम भी लग जाता है उसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी उसमें, जो गवर्नमेंट का और जो अवाम का ट्रस्ट था कि पुलिस ये कर लेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पुलिस ने करके दिखाया। वही मुलजिम, वही कपड़े, वही बाइक, वही चीजें, वही चप्पल, और वारदात की क्योंकि फुटेज है ना, हर चीज है, तो वो हर चीज हमारे पास बतौर सबूत वो आ गई। अब एक प्रॉब्लम ये था कि बच्ची, एक ऐसा इंसिडेंट हो किसी की भी, हम अपने घर की अगर किसी खातून का सोचें, तो वो थोड़ी सी इस पे कंफ्यूज थी कि मैं ये रिपोर्ट ही ना करूं या मैं इस पे एफआईआर ना करवाऊं। तो फिर जहां पे वो काम करती थी उनसे हमने, उसके जो वहाँ मैनेजर था, उसने कहा कि मेरी तरफ से ये एफआईआर दें, तो एफआईआर दी गई ताकि मुलजिम को कल को, ये सारा प्रोसेस भी तो आगे चलाना है। बिल्कुल किसी भी केस को मेरी ये गुजारिश है तमाम लोगों से, तमाम शहरियों से, कोई इंसिडेंट छोटा बड़ा कोई चीज होती है, चाहे अगर चंद पैसे हैं, 1000-2000 भी है, आप रिपोर्ट जरूर करें। आप रिपोर्ट करेंगे, वो क्रिमिनल पकड़ा जाएगा, उसका रिकॉर्ड बनेगा, लंबे अरसे के लिए अंदर जाएगा। आप नहीं रिपोर्ट करेंगे, फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि जी मैंने एफआईआर करा दी, आप फॉलो नहीं करते उसको, तो वो उसके बाद जल्दी निकल आएगा और फिर वही काम शुरू होगा। यानी इसका मतलब है पहले भी इसी तरह जो है ना, वो कोई जो रिकॉर्ड थे इसके, जैसे वो गिरफ्तार हुआ, छूट के वापस आया, तो उसमें भी यही मसाइल थे। लेकिन जो जेल में गया फिर निकल आया, जमानत हो गई, कुछ अरसे बाद फिर आ गया, फिर वही काम शुरू करती है। तो ये वाली सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो बच्ची बड़ी बहादुर थी, उसके साथ जो जहाँ पे काम करती थी उन लोगों ने फिर उसको भी समझाया, और फिर बच्ची ने बाद में जब हौसला हुआ, जब पुलिस ने मुलजिम पकड़ा, वो सारी चीज हुई, तो उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस, उसने कहा कि ये और किसी की बहन बेटी के साथ कल ऐसे ना हो, तो मैं ये बताना चाहती हूँ। तो वो वीडियो हमने, बच्ची क्या काम करती थी, और ये लाहौर की रहने वाली है या किसी दूसरे शहर की है? ये दूसरे सूबे से है। अच्छा, दूसरे सूबे से? हाँ जी, इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और वो यहाँ पे नौकरी करती। तो उसके लिए डिस्टर्बिंग बात इसके अंदर, इस मोबाइल छीनने से ज्यादा आपने देखा कि वो उसके पीछे दौड़ी है। ठीक है, उसको, ये बड़ी हिम्मत की बात है। और अफसोस उसको पता है किस बात का था? देखिए, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन और जो हमारी वैल्यूज हैं सोसाइटी की, उसके अंदर उसने कहा कि इसे मोबाइल छीनते हुए मुझे हाथ लगाया इसने, ठीक है, वो इस पे बड़ी डिस्टर्ब थी। और ये बात डिस्टर्बिंग होगी मेरे लिए, आपके लिए, हर शख्स के लिए जिसके घर में माँ बहन बेटी है, हमें ये चीज बुरी लगेगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने ट्रेस भी किया, वो अपने अंजाम तक भी पहुंचा, वो सारी चीज हुई। इम्पोर्टेंट बात ये थी, बच्ची बड़ी बहादुर थी। इस तरह पुलिस ने भी ट्रेस किया, मेरे SHOs, पूरी टीम, ASP, एक बंदा इस केस पे लगा हुआ था। और ऐसे नहीं था, ऑपरेशनल टीम अपना काम कर रही है, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करने वाले अपना काम कर रहे हैं, CRO पे काम करने वाले अपना काम कर रहे हैं, कैमरों वाली टीमें अपना काम कर रही हैं, सेफ सिटी में जो टीम बैठी है वो अपना काम कर रही है। सेफ सिटी की बेतहाशा हमारे साथ इसमें एक ऑपरेशन होती है, एक क्राइम ट्रेस करने में। ख्वाहिश हमारी ये होती है, यानी दर्जनों ऑफिसर्स इस पे लगे हुए। बिल्कुल, ख्वाहिश ये होती है कि 1 घंटे में हो जाए, हम फौरन पकड़ लें बंदा, लेकिन लिमिटेशंस हैं। कई दफा मुलजिम दाएं बाएं हो जाता है, उसको फॉलो करते हुए कि ये कहाँ गया होगा, उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन टास्क भी था, और चीफ मिनिस्टर की तरफ से सेंसिटिविटी थी, और सबसे ज्यादा ये कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन थी, बिल्कुल ऐसे कि ये गलत हुआ और ये नहीं होना चाहिए, तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी था कि उसको फौरन पकड़ा जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पकड़ा। अच्छा सर, ये भी बात सामने आ रही है कि वो पहले भी ट्रेस करता रहे खातून को, कि एक दिन पहले या उस सेम डे, मेरे ख्याल उसको पहले भी चेक किया गया कि वो यहाँ से गुजरती है खातून, या इसी तरह की और खवातीन को वो इस तरह से ट्रैक करते हैं। लेकिन वो उसके अंदर वो रोड खाली था ना, ये बात इस वजह से होती है कि एक मुलजिम अगर एक
क्रिमिनल है और वो चाहता है कि मैं वारदात की नीयत से निकला हूं, तो उसने रोम अराउंड करना है, वो कैमरों में आया कि वो पहले भी गुजरा था इधर से, अब उसका शिकार कौन होगा? कोई अकेला आदमी जा रहा है या औरत जा रही है, या उसको लगेगा कि रिलेटिवली लेस हार्मफुल कौन होगा, एक खातून है, बच्ची है, मैं इससे मोबाइल छीन लूंगा। तो वो वाली चीज थी, उसकी मौजूदगी कैमरों में थोड़ा सा पहले भी नजर आई थी, तो इस वजह से हमें यह है कि वो वहां पे मूव कर रहा अच्छा, उस वक्त सर असला उसके पास मौजूद था और वो सिर्फ स्नैचिंग की वारदातें करता है या गन पॉइंट पे भी कोई ऐसी भी वारदातें उसकी हैं रिकॉर्ड? जो मोटरसाइकिल उसने स्नैच किया वो गन पॉइंट पे किया। ओके, ठीक है, वो तमाम उसके पिछला जो रिकॉर्ड है वो भी गन पॉइंट की वारदातों का भी है और चोरी का भी है और उसके ऊपर असले बरामदगी का भी पर्चा है। तो ये सारी चीजें जब तफ्तीश एकदम जब हमने बंदा पकड़ लिया, उसके बाद फिर फर्दर इंटेरोगेशन में पूरा नेटवर्क खुला कि उसके भाई साहब भी यही काम करते हैं। और इन सारे कामों के साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि वो एक जो राइड सर्विस है उसमें गाड़ी चलाता है। अब ऐसा आदमी, हमने फिर उसके लिए हमने मीटिंग की आज उस पे, ये जो हमारे राइड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनसे मीटिंग किया, उनको बताया है कि आप कोई बंदा रखते हैं तो उसका रिकॉर्ड जरूर चेक करें। एक ये भी इंश्योर करें कि अगर वो, फॉर एग्जांपल मैंने रजिस्टर किया है कि मैं ये गाड़ी चलाऊंगा और मैं आगे किसी और को दे देता हूँ, तो भी वो सिस्टम, ड्राइवर चेंज हो जाए, रिकॉर्ड किसी का है, अकाउंट किसी का है। तो इन चीजों के लिए उनसे मीटिंग हुई है, इसका बाकायदा अब निजाम बना रहे हैं कि या तो वो अपना सिस्टम ठीक करेंगे या फिर अगर ऐसी कोई चीज होगी तो इसमें उनके लिए भी खराबी होगी ना। देखें, मेरे लिए प्रायोरिटी ये है कि शहरी महफूज हो और उसके लिए मेरे साथ शहर के तमाम लोगों को, वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं इस शहर के, उनका ताउन भी हमें चाहिए। तो उनको हमने बताया कि ये एक इशू है, इसको भी ठीक करना है, वो हम मिलके करते हैं। आप लोगों का, आप कोई बंदा ड्राइवर रखते हैं जिसने कल, देखें, फैमिलीज के साथ जाएगा, खवातीन उसके साथ, मोस्टली खवातीन जो हमारी बच्चियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या कोई ऐसी वर्क, तो वहां पे कोई ऐसा बंदा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको आप रजिस्टर ना करें। वो रजिस्टर कब नहीं करेंगे? जब आपने उनका रिकॉर्ड चेक किया होगा। बिल्कुल। तो रिकॉर्ड चेक करना तो इट्स वेरी इजी, आप खुद भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, उनका आईडी कार्ड डाल के देख लें, या आप उनसे कहें कि आप जब आपने रजिस्टर कराना है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा कराएं, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये मीटिंग करना उनसे जरूरी थी और ये भी हमने की है कि हर लिहाज से ये एक वारदात नहीं है, इसके अंदर लर्निंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं। बिल्कुल सही। उसमें किस तरह रिपोर्ट करना चाहिए, क्यों रिपोर्ट करना जरूरी है, खवातीन की सेफ्टी के लिए पुलिस क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी है, ये राइट सर्विसेज के साथ थोड़ा सा इनको एसओपीज और रेगुलेशन में लेके आना क्यों जरूरी है। हम नहीं चाहते कि वो डिस्करेज हों, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिल के लोगों को महफूज तरीके से ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर। जी, वहाँ किसी की फैमिली जाएगी, किसी की बहनें, बेटियां, बच्चियां को और औरतें ट्रेवल करेंगी, तो वो सेफ आदमी तो हो जिसके साथ जा रही है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो मोबाइल स्नैच करते थे, ये मोबाइल आगे किसी मतलब दुकान पे बेचते हैं या किसी वैसे, क्योंकि उसके लिए भी तो एक ऐप बनी हुई है ना जो मोबाइल चेक करते हैं जब भी सेल और गैजेट है। अब उसके अंदर जिसका कोई ईएमई नंबर चेंज करने, जिसको इसने मोबाइल दिया वो बंदा भी पकड़ लिया। ठीक है, कि ये मोबाइल किसको देता था, वो बंदा मोबाइल किसको देता है, वो आगे IMEI कैसे चेंज करते हैं, चोरी के मोबाइल जो हम यहाँ ट्रैकिंग पे लगाते हैं और वो मोबाइल मुल्क से बाहर चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान चल जाते थे पहले, आजकल तो बॉर्डर बंद है, लेकिन बहुत सारे अफगानिस्तान चल जाते, दूसरे मुल्कों में चल जाते थे। तो ये सारी चीजें हैं, इस एक क्राइम को, या एक ये छोटी सी वारदात नहीं थी, ये बड़ा वाकया था। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और क्योंकि आपके लाहौर का क्राइम, अब आपने देखा, लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कि खवातीन स्कूटीज पे, बाइक्स पे, इवन वो बाहिम्मत खवातीन मैंने देखी हैं मोटरसाइकिल रिक्शा चला रही हैं, चिंची चला रही हैं, और इसलिए चला रही हैं, इस ट्रस्ट के साथ चला रही हैं कि नाउ दिस इज अ वेरी सेफ सिटी। ठीक है, वो फिगर्स आपको बताते हैं, वो फिगर्स आप इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स चेक कर लें, जो सबसे ऑथेंटिक क्राइम इंडेक्स है। इसमें हमारा अगर न्यूयॉर्क से या हम उधर कंपेयर करें लंदन के साथ, तो कितना फर्क है? लाहौर उससे बेहतर है? 400 लोगों का, 400 दुनिया के 400 शहरों का कंपैरिजन, बहुत सारे ममालिक हैं उन मुल्कों के, वो हर बड़ा इंपॉर्टेंट शहर उसमें इंक्लूडेड है, और 400 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं जिसमें से वो क्राइम इंडेक्स पे मार्क्स देते हैं। सबसे ज्यादा जहां पे क्राइम है उसको 82 नंबर दिए उन्होंने। ठीक है, वो साउथ अफ्रीका का एक शहर है। इसी तरह सबसे कम है UAE का, ठीक है, दुबई वगैरह का। ठीक है, इसके बीच में लाहौर का जो नंबर है, लाहौर दुनिया के 266 शहरों से बहुत बेहतर है।
किन किन शहरों से बेहतर है? फ्रांस के तमाम शहरों से बेहतर, कनाडा के बहुत सारी स्टेट से बेहतर है, अमेरिका के बहुत सारी स्टेट से बेहतर है, न्यूयॉर्क से बेहतर है, जर्मनी से बेहतर यानी है, तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरों से बेहतर है, टर्की से बेहतर है, इंडिया के बहुत सारे शहरों से बहुत बेहतर है लाहौर। ठीक है, इवन कराची से हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस है, न्यूयॉर्क से डिफरेंस है, पिंडी से भी हमारा डिफरेंस है, यानी उससे भी बेहतर है। यस, वो डेटा, वो वेबसाइट है, वो सबके लिए, वो इंटरनेशनल डेटा होता है, वो हमसे नहीं लेते, वो उनका अपना डेटा कलेक्शन का तरीका है, और उसमें वो सिर्फ क्राइम फिगर्स के साथ साथ वो लोगों की परसेप्शन भी चेक करते हैं सर्विस के थ्रू, और वो बड़ा एक कंप्लीट डेटा है, तो उसको जरूर चेक करें, उसको जरूर डिस्प्ले करें। तो उसमें आपको लाहौर की पोजीशन विजावी बहुत सारे और दुनिया के वो शहर जो हमें अपेरेंटली लगते हैं, आप लंदन का क्राइम देखें इस वक्त, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स आती हैं कि लंदन में क्या हो रहा है, ब्रॉड डे लाइट में क्या हो रहा है, तो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया। ये भी है ना, कुछ लोग रिपोर्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं इस झंझट में ना जाएं, बिल्कुल नहीं रिपोर्ट करते। बहुत सारे ऐसे, वो जिससे हमारा एफआईआर का सिस्टम है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होगी, और ये भी मैं आपको बताऊं कि लाहौर में और पंजाब पुलिस की प्रायोरिटी है कि एफआईआर दर्ज हो, क्राइम हो जाए तो उसकी एफआईआर जरूर दर्ज हो, किसी वारदात हो जाए तो हम एफआईआर दर्ज करते हैं हर सूरत। उस एफआईआर के इंदराज के बाद इन्वेस्टिगेशन और वो सारी चीजें आती हैं, तो वहां पे क्योंकि उनका इंश्योरेंस का भी मैकेनिज्म है, और उनके कोई रूल्स इस तरह के हैं कि इस अमाउंट से कम अगर होगी तो उसकी सिर्फ उसको लिख लेते हैं, उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई नहीं करते। और लंदन की तो जो हालात हैं वो आपने देखे हैं, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है। इसी तरह न्यूयॉर्क का क्राइम हम न्यूयॉर्क से 20 पॉइंट्स नीचे हैं, 20 पॉइंट बेहतर है। ठीक है, हम बेहतर हैं उनसे बहुत सारे लिहाज से, न्यूयॉर्क से बेहतर हैं, जर्मनी से बेहतर हैं। हमें वो जो यूरोप के बहुत सारे मुल्क जो लगता है कि बहुत सारे मुल्क हमसे बहुत बेहतर होंगे शायद वहां पे, यहाँ पे हालात सेफ्टी इंडेक्स में भी हम बेहतर हैं बहुत सारे शहरों से, और क्राइम इंडेक्स में बहुत बेहतर है। अच्छा सर, अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था डिफेंस ए में टॉर्चर के हवाले से, कि एक बच्ची के सामने उसके भाई को जो है वो टॉर्चर किया गया, उसमें क्या कार्रवाई अब तक हुई है? विदाउट गोइंग इनटू डिटेल कि वो क्या हुआ, क्यों हुआ, जो गलत चीज है उसे गलत कहेंगे। ठीक है, हिरासत के अंदर बड़ा एलेबोरेट सिस्टम है, एक थानों में कैमरे क्यों लगाए, ताकि चीजें मॉनिटर्ड हों, थानों के अंदर मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस, वो सारा सिस्टम किया, और पुलिस को बताया कि ये काम है जो कि नहीं करने। ठीक, तो अगर ऐसे केस में कोई शख्स वो काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व थे उन सबको हमने सजा भी दी, सस्पेंड भी किया। सस्पेंड करने के बाद उनकी चार्जशीट होकर इंक्वायरी होगी, डिसमिस भी होंगे, पर्चा भी दिया उनके ऊपर। ओके, ठीक है, जहां पे वायलेट करेंगे रूल्स को, जहां जो लॉज हैं, जहां पे जो डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट की, बड़ी क्लियर पॉलिसी है इस पे, अदालतों की तरफ से बड़े क्लियर इसके ऊपर ऑर्डर्स हैं, गाइडेंस है कि ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो जो काम मना है, जो नहीं करना, जो मैंने मना किया कि नहीं करना, और अगर आपने किया तो वो फिर आप भुगतेंगे। फिर चाहे आप एसएचओ हैं, जितने मर्जी अच्छे एसएचओ हैं, आपने जितने मर्जी अच्छे काम किए हैं, आप जितने मर्जी अच्छे अफसर हैं, फिर आपको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बड़ा सख्त है, और मैं इसके अंदर मीडिया का जो रोल है, हमारी जहां पे छोटी सी को गलती होती है, जहां पे कोई छोटी ऐसा इंसिडेंट होता है जो नहीं होना चाहिए, मीडिया की बर वक्त रिपोर्टिंग से हमें फायदा ये होता है, हम अपने सिस्टम्स को ठीक करते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसी चीजों के ऊपर अब डिस्कशन होती है। पहले एक टाइम था कि बहुत सारी चीजें लोग भी इग्नोर कर देते थे कि जी हम पुलिस की शिकायत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आपको होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये हमारा टारगेट है कि जो एसओपीज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस और लॉ है, उसकी पासदारी सबसे पहले हम अपने लिए करेंगे, तो फिर हम कहेंगे ना आवाम से। तो अगर हमारी तरफ से कोई खराबी होगी तो हम उसको दुरुस्त भी करेंगे, उसमें माजत खा भी होंगे, और कोशिश करेंगे कि वो सिस्टम में वो चीज रिपीट ना हो। अगर सर आपसे कोई राब्ता करना चाहिए, या खुली कचहरी आपकी जो टाइमिंग है वो जरा बता दीजिएगा, कि अगर किसी जगह पे लाहौर में किसी को कोई मसला होता है तो वो आपके दफ्तर तक कैसे पहुंच सकता है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली मेरा नंबर मुझे नहीं पता कि किस तरह बहुत सारे शहरियों के पास है। अच्छा, वो 15 पर्सनल नंबर आपका? हाँ जी, वो 15 पे कॉल करते हैं और वो कहते हैं 3 मिनट हो गए अभी तक पुलिस नहीं आई, और वो मुझे अगली कॉल मुझे आ जाती है अक्सर। एक तो ये भी है। सेकेंडली वो देखिए, वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं होता ना पास टाइम, वो बड़े ऑड टाइम में कॉल्स आती हैं। तो लेकिन ये कि कोशिश मेरी होती है कि कोई कॉल आए मुझे, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ। दूसरी बात ये कि फॉर्मली ऑफिशियली एक ऑफिस टाइम के अंदर डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस में एसएसपी ऑपरेशन भी यहीं पे होता है, एसपी सिक्योरिटी भी यहीं पे होता है। हमने एक टाइम रखा कि 1 से 3 बजे तक आप हमारे दफ्तर कोई भी शख्स अपने किसी काम से तशरीफ ले आए। 24/7 नहीं, 24/7 नहीं, 24 घंटे। देखिए, मैंने
आपकी ड्यूटियां भी चेक करनी है, किसी बड़े क्राइम सीन पे भी जाना है, मैंने पेट्रोलिंग भी चेक करनी है कि लोग नाके ठीक लगे हुए, मैंने वहां पे भी जाना है, मैंने वीआईपी मूवमेंट्स में क्रिकेट टीम चल रही है उसकी भी सिक्योरिटी देखनी है, बैसाखी का फेस्टिवल था, सिख आए हुए थे, वो इतने सारे काम है। मैंने डेडिकेट कर दिया 1 से 3 वाला टाइम, जिस तरह एसएचओ के लिए हमने 3 से 5 वाला टाइम रखा है कि थाने में एसएचओ 24 घंटे थाने में नहीं रह सकता, ही इज सपोज टू गो आउट, उसने पेट्रोलिंग करनी है, उसने पार्टियां भी सुननी है, क्राइम सीन भी विजिट करना है, उसने किसी क्राइम के पीछे जाके ट्रेस भी करना है। बिल्कुल तो 3 से 5 वाला टाइम एसएचओ के लिए हमने रखा कि आप थाने में जाएं 3 से 5, उस दौरान आपको एसएचओ लाजमन मिलेगा। उस टाइम ना मैं कोई मीटिंग रखता हूँ ताकि शहरी जाएं, उसको एसएचओ अवेलेबल हो, और 1 से 3 मेरे ऑफिस में खुली कचहरी में तशरीफ। सर लास्ट क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों का ये भी गिला आता है कि हम अगर खुली कचहरी में या किसी ऑफिसर के पास कंप्लेन करते हैं तो वो वही कंप्लेन जो है वो मुतलका एसएचओ या मुतलका ऑफिसर के पास मार्क होकर चली जाती है कि आप इंक्वायरी करें। इस पे कोई अभी मैकेनिज्म चल रहा है आपका, या इस पे कोई बेहतरी आई है? कि 2 साल पहले से ये सिस्टम खत्म कर दिया। अगर मेरे, और जब आप खुली कचहरी में आते हैं आपसे ये पहले पूछा जाता है कि इससे पहले ये दरखास्त आपने थाने में दी है या किस फोरम पे गए हैं। वो बताता है कि मैं जी थाने में गया था और फलां सब इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई थी, या मैं एसएचओ से 2 दफा मिल चुका हूँ या 1 दफा मिल चुका हूँ और मेरा मसला नहीं हल हुआ, या मैं डीएसपी से भी मिल चुका हूँ, नहीं हल हुआ, तो उसी बंदे के पास उसको वापस नहीं भेजना। ये तो हम 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज की कि आप अगर, तो कई ऐसे लोग हैं 50% तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हम तो डायरेक्ट खुली कचहरी में जाएंगे, बिल्कुल डीआईजी ऑपरेशन को शिकायत करेंगे, और वहां मोस्टली का यही है ना, वो देखते हैं कि इंसाफ मिल रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट। लेकिन बहुत सारे वो लोग 50% वो भी हैं जो थाने से डिस्ग्रंटल्ड होके आए या जिनकी शिकायत ही पुलिस के खिलाफ है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा पुलिस की शिकायत लेके आया है तो आपके ख्याल में क्या उसको उसी एसएचओ के पास भेजना तो अक्लमंदी नहीं है? बिल्कुल नहीं। उसी एसएचओ से वो खफा होके मेरे पास आ रहा है तो मेरा काम है कि उसको उससे सीनियर लेवल पे भेज दें, उसको एसपी के पास भेज दें, वो लेवल फिर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसी चीज है जो पुलिस के खिलाफ शिकायत है और आप उसमें चाहते हैं कि बिल्कुल एक मेरिट पे ऐसी इंक्वायरी हो जिसमें कोई और उसमें इन्फ्लुएंस भी ना कर सके, तो उसका इलाज हम ये करते हैं कि फिर मैं अपने दफ्तर में भी करवा लेता हूँ। बहुत सारी इंक्वायरीज मैं अपनी निगरानी में अपने ऑफिस में करवाता हूँ। सर थैंक यू सो मच। सर थैंक यू।